हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं जीपीएससी एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगस्त में इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ 100 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इन लास्ट 100 डेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमी के, आपको वो जरूर पढ़ने चाहिए। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जिससे कि आपको जीपीएससी की इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी सिविल सिग्नल नाम से है। वहां पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ सिलेबस की और बहुत सारे अलग अलग चीजों की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और साथ में आपको नोटिफिकेशन, जो नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन भी वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, लेकिन उसके पहले इकोनॉमी जीपीएससी के कौन से प्रीलिम्स के पेपर में आता है तो वो हमको पता होना चाहिए। जीएस 1 और जीएस 2 दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में जीपीएससी एग्जाम्स में। और जीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 2 में जो है वो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। उसमें से इकोनॉमी जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आता है, ठीक है। इसके पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है पेपर 2 के लिए। और आपको पता होगा कि 400 मार्क्स के पूरे पेपर होते हैं। दो दो पेपर होते हैं, 1 और 2, दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। और जो टोटल कट ऑफ जाता है 400 में से, वो 150 आपको मैक्सिमम कट ऑफ। कभी 99 भी जाता है, कभी 139 भी जाता है। अभी तक का मैक्सिमम 139 का है, तो हम टारगेट 150 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमको कितना कितना स्कोर करना है, 75 मार्क्स इधर और 75 इधर। तो आपका क्या हो जाएगा, 150 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 100 यहाँ पर और 50 यहाँ पर, कैसे भी करके आपको 150 प्लस स्कोर मतलब अपना टारगेट रखना है। क्लियर। तो इकोनॉमी उसी में से सेकंड सब्जेक्ट है जिसको हम टारगेट करेंगे पेपर 2 के एग्जाम के लिए। अब इकोनॉमी पढ़ने के लिए सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन इकोनॉमी का, कि आप रमेश सिंह की समरी करें। रमेश सिंह की समरी आप कैसे कर सकते हैं, देखो लास्ट 100 डेज ही बचे हैं। अगर आपने अभी तक रमेश सिंह नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप रमेश सिंह की बुक खोलकर पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी रमेश सिंह की समरी के वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। तो वहां से आप जाके रमेश सिंह की समरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विद इन 10 to 15 डेज हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो समरी आप फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी भी आएगी और आपका जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, इकोनॉमी ऐसा सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल नहीं पूछा जाता, इकोनॉमी के साथ करंट अफेयर को लिंक जरूर किया जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। कब से कब तक, अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का। तो इनमें सब में जो भी इकोनॉमी का कंटेंट है वो आपको देखना है। विजन आईएएस में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे अगर आपने अक्टूबर की देखी विजन आइज की करंटली मैगजीन, मंथली मैगजीन, उसमें आपको पॉलिटी एक सेक्शन दिया होगा, इकोनॉमी एक सेक्शन दिया होगा, एनवायरमेंट दिया होगा, साइंस एंड टेक दिया होगा। तो ये जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो आपको अक्टूबर से लेके पूरा अक्टूबर 2022 तक का करना है, जिससे आपकी इकोनॉमी के साथ उसका लिंक बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है इकोनॉमी में, वो है बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। आप कोई भी अच्छी यूट्यूब समरी फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स बना सकते हैं। या विजन आईएएस से बजट जो निकलता है वो आप देख सकते हैं। तो बजट तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बजट आपको दोनों करना है, इंडिया का भी करना है और गुजरात का बजट भी करना है, ठीक है। तो इंडिया और गुजरात दोनों का बजट करके जाना है। और इकोनॉमिक सर्वे आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं इंडिया का, ठीक है, नॉट गुजरात, सिर्फ इंडिया का आप इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा इकोनॉमी में कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। तो रमेश सिंह की यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं, विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपको देखनी है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के। तो सबसे पहले इकोनॉमी में आता है
जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था उस दिन हमारी इकोनॉमी कैसी थी, फिर धीरे धीरे कैसे इमर्जेंस हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या प्लानिंग की गई, जिसमें से जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसने बहुत सारे इकोनॉमिक प्लान्स बनाए थे, वो आपको देखने हैं। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इंडियन इकोनॉमी का, मतलब टैक्सेशन वगैरह, फिर क्या क्या ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स चल रहे हैं पॉपुलेशन का टाइम के साथ साथ, इंडियन पब्लिक फाइनेंस मतलब बैंकिंग सिस्टम में क्या है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा चलता है, फिर गुजरात में एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर, या फिर गुजरात की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें आपको कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना है। कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आपको देखने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, फिर क्या कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमी में, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपको देखना है कि नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, फिर नेशनल इनकम के क्या क्या मेथड्स होते हैं एस्टिमेट करने के लिए। पूरा नेशनल इनकम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं नेशनल अकाउंटिंग के, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, जब इंडिपेंडेंस हमको मिली थी तब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, और जब हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है, ये दोनों हमको देखना है। फिर इंडिया की प्लानिंग में क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या जेनेसिस है प्लानिंग कमीशन के और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फिर प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके नीति आयोग आया, तो नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको किस बेसिस पे बनाया गया है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये सारे नीति आयोग के प्लान्स वो कौन कौन से रन करती है, और प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान्स थे वो आप जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि भले ही वो 5 ईयर प्लान अब ऑब्सोलीट हो गए, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर कब आया था, दूसरा कब आया था, तीसरे में क्या क्या हुआ था, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में आपको देखना है, तो रिसोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, टैक्स का क्या रोल होता है, फिर कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, बैंकिंग और बैंक्स का क्या रोल होता है, क्या क्या इशू हम फेस कर रहे हैं अभी मोबिलाइजेशन में, और क्या क्या स्टेप्स हमको लेना चाहिए जिससे कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकें। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, बिल्कुल छोड़ने नहीं, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग, मतलब बजट पूरा पढ़ के जाना है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी लेकर आई है इकोनॉमी से रिलेटेड, फिर फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, ये आपको देखना है। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से आपको टैक्सेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या है इंडिया में, ये आपको देखना है। फिर मनी एंड कैपिटल मार्केट्स क्या है इंडिया में, वो आपको अच्छे से देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको वो वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़नी है और फॉरेन ट्रेड भी अच्छे से पढ़ना है, कहाँ पे एफडीआई आ रहा है, ये सब कौन कौन से सेक्टर में होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होता है, ये सब आपको देखना है। फिर पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, इनसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं और इनसे आप करंट से भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि करंट में रहते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 डेज बचे हैं। अगर आपने सिर्फ स्टडी किया, उसका नोट्स नहीं बनाया, तो आप लास्ट के 10 डेज में जो रिवीजन वाला टाइम है उसमें कैसे रिवाइज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने के साथ रिवीजन करके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद आप अगर मॉक टेस्ट देंगे तो ही आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और आपने जो पढ़ा है उसको आप कैसे बेस्ट यूज करके करेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन मैं जीपीएससी की टेस्ट सीरीज ओपन करने वाली हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम रेंज में है और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, पूरी की पूरी
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीपीएससी के उसके ऊपर बेस्ड है, उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने रखे हुए हैं पूरा एनालिसिस करके। तो आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, उसके दो फायदे हैं, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी। कैसे? अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को कितना करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन किया हुआ है तो आंसर उसका सही जरूर कर देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें रिटेन करने के लिए पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब आप पूरी बुक के नोट्स तो नहीं बना सकते, आपको कुछ ऐसी चीजों के नोट्स बनाने पड़ेंगे जो आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में हेल्प करे। जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप नोट्स बना लीजिए, जैसे 5 ईयर प्लान्स बना लिए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या बेनिफिट्स हैं, फिर ये हॉट करेंसी क्या होती है, ये आपको क्वेश्चंस आएंगे। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इस टाइप के आप नोट्स बनाइए। ये जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजों के आपके नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, फिर बजट के आप हाइलाइट्स लिख सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, कौन कौन से नए प्रोग्राम्स लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं उसकी कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद नहीं रह रही हैं उसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया कि लास्ट 100 डेज में आपको इकोनॉमी कहाँ से फॉलो करनी है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देख कर जाने हैं, और कौन कौन से नोट्स आपको बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको जीपीएससी की टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको चाहिए रेगुलर, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई फीस नहीं लगता है इसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, ये आपको बेनिफिट ही देगा जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन और बहुत अच्छे वीडियो कंटेंट आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आऊंगी फ्री में, जिसमें हम पूरे इकोनॉमी का क्रैश कोर्स, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जिसको आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, पूरे टॉपिक्स के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका भी लेकर आऊंगी, तो आपका जीपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपरेशन करना, काफी कम दिन बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हैं उनको अच्छे से अपना टाइम टेबल बना के यूटिलाइज कीजिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो और आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सके। ठीक है।